क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार से पॉलिनेशन होता है, किस प्रकार से पॉलन जर्मिनेशन होता है। यह भी देखा था हमने कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है। तो काफी सारी टर्मिनोलॉजी हमने पिछली क्लास में देखी थी हमने, और कई सारे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट पर हमने ऑलरेडी बात किया हुआ था बेटा, ठीक है ना। यानी हम ये समझ चुके हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है, क्या यूनिक वे ऑफ पॉलिनेशन होते हैं, उसको भी देखा हमने। और याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जब भी क्वेश्चन पूछा आता है तो सबसे अधिक जिस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा आता है वो पोर्शन है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सबसे अधिक क्वेश्चन वहीं से आता है, ध्यान रखिएगा। कि आप पुराने ईयर्स के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पॉलिनेशन के ऊपर पूछे गए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे फिर डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एम्ब्रोसेक क्या होता है, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिए, एक एक चीज को बड़े ध्यान से बेटा पढ़िए। और देखिए, कई बच्चों का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं इसके बाहर तो कुछ नहीं आएगा। अरे भाई, मैं 100% पढ़ा रहा हूं, मैं कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ रहा हूं जो किसी XYZ है ABC कोचिंग में जाओगे वहां मिलती हो, यहां नहीं मिले। 100% कोर्स कवर कर रहे हैं, सब्र के साथ अच्छे से समझते हुए कोर्स कवर कर रहे हैं। 10 कोर्स शुरू करने का, 10 अलग अलग जो है वो बैचेस शुरू करने में मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरी रुचि इस बात पे है कि एक बैच अच्छे से पूरा पढ़े और वो एग्जाम में सिलेक्ट होकर दिखाए बेटा। तो इसलिए सब्र से पढ़िए, घबराए बगैर पढ़िए, DPP लगाइए, अपने टेस्ट दीजिए। और DPP टेस्ट, बुकलेट और क्लास, इसके अलावा एक भी चीज कहीं बाहर से नहीं आएगी, यकीन रखिए। इसलिए मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए, तो पहले आज सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले बेटा हम जो है आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे पास जो कुछ प्रश्न है उनके आप उत्तर दीजिए। आप बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म। मैं कुछ टर्म दे रहा हूं। मिर्मेकोफिली, मिर्मेकोफिली वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म क्लिस्टोगैमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म डाइकोगैमी, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म हर्कोगेमी, ठीक है। आपको बताना है मिर्मेकोफिली टर्म का मतलब क्या है, क्लिस्टोगेमी टर्म का मतलब क्या है, डाइकोगेमी टर्म का मतलब क्या है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी टर्म का मतलब क्या है, हर्कोगेमी वर्ड का मतलब क्या है, और लास्ट आपको मालूम है सबको, गाइटेनोगेमी वर्ड का मतलब क्या है, ये आप मुझे बताएंगे। मुझे मालूम है इसमें से कई टर्म आपको मैं पहले भी पूछ चुका हूं, दोबारा भी पूछ रहा हूं आपको मैं, ताकि याद रहना चाहिए बेटा। यानी सब चीजें टिप्स पर, यदि मैं पढ़ा रहा हूं और यदि मैं पढ़ा रहा हूं और चैप्टर में आप गलती कर रहे हैं तो भैया मैं मानूंगा मेरी गलती है, मैं तुम्हारी गलती नहीं मानूंगा, मैं मेरी गलती मानूंगा। और आप चाहते हैं कि आपका गुरु ये फील करे, आपका टीचर ये फील करे कि मेरी गलती है, नहीं ना, तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, समझ गए ना, ठीक है। सफलता है तो तुम्हारी है, गलती है तो वो मेरी है, समझ गए। बाकी लोगों जैसा नहीं कि सफलता है तो मेरी, गलती है तो तेरी है, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूं ना आपसे, लेकिन बेटा जो मैं बोल रहा हूं उसे फॉलो कीजिए, बढ़िया होगा, आप फोड़ के जाएंगे एग्जाम में। चलिए, ठीक है। फिर पिछली क्लास में हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी राइट मैच की, कि सही मैच कैसे होगा। कि भाई ऐसा है कि कॉम्पिटिबिलिटी के ऊपर बात की थी हमने, कि कॉम्पिटिबिलिटी होगी तो बढ़ावा मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा तो संतान उत्पन्न होगी। ये तो ह्यूमन से लेके प्लांट तक सबके लिए सच है, ठीक है। चलिए, अब अगली बात करते हैं कि चलो अभी कहानी जो है, स्टोरी बिल्कुल सीक्वेंस में चल रही है, यानी कहानी बिल्कुल सीक्वेंस में चल रही है कि पहले माइक्रोस्पोर को बनाया, फिर मेगास्पोर को बनाया, माइक्रोस्पोर में मेल गेमिटोफाइट को बनाया, मेगास्पोर में फीमेल गेमिटोफाइट को बनाया, और पॉलिनेशन किया। पॉलिनेशन करने पर परागकण कहां पहुंचा? स्टिग्मा पर पहुंचा। स्टिग्मा ने पहचान लिया, उसने कहा कि भैया तुम वही हो, तुम वही राजकुमार हो जिसका हमें इंतजार था, ठीक है।
मतलब स्टिग्मा ने पहचान लिया कि भैया सही आ गया है, सही कॉम्पेटिबिलिटी वाला पॉलन ग्रेन रिसीव हो गया है। अब क्या किया जाए, अब इसको बढ़ावा दिया जाए भाई। अब ये जो है वो ये पॉलन ग्रेन जो है उसको नॉरिशमेंट दिया जाए ताकि वो पॉलन ट्यूब को डेवलप करे और फिर आगे फर्टिलाइजेशन हो सके और जीवन आगे बढ़ सके। ऐसे ही तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन है, ठीक है ना। देखिए बड़ी जो है वो एक सिंपल सी बात है कि लाइफ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऐसे ही मेंटेन है बेटा, क्योंकि देखिए जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाते हैं लगातार, जेनेटिक्स में पढ़ा हमने, लेकिन रिप्रोडक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये कैसे हुआ, प्लांट में पॉलन ग्रेन पहुंचा स्टिग्मा पर, वहां पर स्टिग्मा ने जो है वो पहचाना, उसको आइडेंटिफाई किया, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हुआ, केमिकल डायलॉग हुआ और उसके बाद जो है वो बढ़ावा दिया गया उस पॉलन ग्रेन को जो कॉम्पेटिबल था, जो क्या था, जिसको जो है वो सूटेबल पॉलन ग्रेन था, उसको बढ़ावा दिया गया और उसमें उसको नॉरिशमेंट मिला। जब नॉरिशमेंट मिला तो उसके अंदर, अब देखो बेटा कोई भी पॉलन ग्रेन जो होता है वो कहां था, स्टिग्मा पर था, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ऐसा पॉलन ग्रेन हम बनाते, मैंने कहा ये एक पॉलन ग्रेन का बाहर वाला एक्साइन लेयर है। क्या गलती किया मैंने इस एक्साइन लेयर को बनाने में, मैंने क्या गलती किया, मैंने गलती किया कि मैंने इसके ऊपर पोर के जर्म पोर को नहीं बनाया, ये मैंने बना दिया जर्म पोर, ये एक्साइन लेयर है, ठीक है, ये मैंने जर्म पोर को बना दिया मैंने, ठीक है ना, ये मैंने कहा ये जर्म पोर है, ठीक। फिर क्या है ये इसके अंदर, हमने कहा इसके अंदर ये इंटाइन है, ये पूरा इंटाइन है, ठीक है। फिर अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी और सेल होंगी इसमें, और ये क्या कहा, ये मैंने कहा ये ट्यूब न्यूक्लियस है और ये जनरेटिव सेल है, ये समझो बेटा ये जनरेटिव सेल है, ठीक है ना। जब और ये कहां पर प्रेजेंट है, ये पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है किस पर, स्टिग्मा पर। इमेजिन करते हैं कि ये स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा पर ये प्रेजेंट है और ये नीचे स्टाइल है, ठीक है। जब पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा ने पहचान लिया और उसे नॉरिशमेंट प्रोवाइड किया, पोषण प्रोवाइड किया, तो अब पॉलन ग्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ने लगा। जब फूड मिलेगा तो उससे जो है वो अपने प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करेगा, साइज बढ़ने लगा तो क्या हुआ, तब ये साइज बढ़ने पर यह हुआ कि जो इंटाइन है वो गुब्बारे जैसी फूल के बाहर आ गई। वो इंटाइन जो है वो गुब्बारे जैसी फूल कर वो बाहर आ गई वो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये क्या था, ये पॉलन ट्यूब का निर्माण था, यानी ये क्या थी, ये थी पॉलन ट्यूब, ये बनी पॉलन ट्यूब बनी वो, ठीक है। लेकिन क्या है, अंदर दबाव इतना दिखे, अंदर साइटोप्लाज्म इतना बन रहा है, नॉरिशमेंट मिल रहा है, वाटर की सप्लाई हो रही है यहां पे जो स्टिग्मा प्रोवाइड कर रही है, तो इतना साइटोप्लाज्म बन रहा है कि इस पॉलन ट्यूब के साथ में जो ट्यूब न्यूक्लियस था वो धक्का मार दिया, अंदर से साइटोप्लाज्म ने धक्का मारा तो ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो, जिसको हम वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस बोल रहे थे, वो पॉलन ट्यूब के सिरे पे आ गया। तो हमने क्या बोला, हमने कहा कि जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो कहां आ गया, वो पॉलन ट्यूब के सिरे पर आ गया, वो पॉलन ट्यूब के सिरे पर आ गया। फिर जब अंदर प्रेशर बढ़ा, दबाव बढ़ा तो जो भी चीज एक्स्ट्रा प्रेजेंट थी उस पर दबाव लगा तो जनरेटिव सेल को भी धक्का मार दिया, वो भी पॉलन ट्यूब के अंदर आ गई। यानी जनरेटिव सेल को भी धक्का मार दिया, वो भी कहां गई, वो भी पॉलन ट्यूब के अंदर आ गई, ठीक है। मतलब अब पॉलन ट्यूब में क्या हो गया, पॉलन ट्यूब में सिरे पर आ गया है ट्यूब न्यूक्लियस। पहले सुनो और समझो, पॉलन ट्यूब में सिरे पर आ गया ट्यूब न्यूक्लियस। अब आप बोलोगे सर सिरे में आया, इसको आप बार-बार इसको ट्यूब न्यूक्लियस क्यों बोल रहे हो, इसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्यों नहीं बोल रहे हो। जैसे ही पॉलन ट्यूब में आ गया उसे ट्यूब न्यूक्लियस बोल दिया हमने। और ये इस न्यूक्लियस की खास बात है, जैसे जैसे पॉलन ट्यूब आगे बढ़ेगी, सुनना बात ध्यान से, इस न्यूक्लियस की खास बात है कि जैसे जैसे पॉलन ट्यूब आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये न्यूक्लियस डीजनरेट होगा, खराब होता चला जाएगा ये। लेकिन एक खास बात इसकी है कि ये उसके पहले ये केमिकल को सेंस करने की क्षमता रखता है, यानी ये पॉलन ट्यूब को दिशा बताने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहते हैं कि यदि ट्यूब न्यूक्लियस ना हो तो पॉलन ट्यूब सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी, तो पॉलन ट्यूब को सही दिशा दिखाने काम कर रहा है ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। पॉलन ट्यूब का लगातार सिरा आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है वो, ठीक है। पीछे जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड की, माइटोसिस हुआ और क्या बन गया, 2 मेलगेमिट बन गया, ठीक है, 2 मेलगेमिट बन गया। जैसे ही पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचेगी, जैसे ही पॉलन ट्यूब ओव्यूल में इंटर करेगी, ट्यूब न्यूक्लियस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रह जाएगा, क्योंकि वो तो लगातार डीजनरेट कर रहा था। तो इसका मतलब पॉलन ट्यूब फाइनली क्या छोड़ेगी वहां जाके, ओव्यूल में जाके 2 मेलगेमिट छोड़ेगी। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। चलो स्टेप वाइज समझते हैं इसको। तो देखो
सिंपल सी बात है कि आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपको स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन दिखाई दे रहा है, फिर स्टाइल देख रहे हैं, ओवरी देख रहे हैं, मतलब सफर बड़ा है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। पॉलन ट्यूब जो है वो पॉलन ग्रेन को गलती मत करना, पॉलन ग्रेन इज नॉट ए मेल गैमीट, पॉलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं है, पॉलन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट है। क्या है बेटा वो? मेल गैमीटोफाइट है। आ रही बस में, पॉलन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट है, वो मेल गैमीट नहीं है, गैमीट तो बनेगा अंदर के। अब जो पॉलन ग्रेन है उसको ओव्यूल तक मेल गैमीट को पहुंचाना है और ये काम करता है पॉलन ट्यूब। जब मेल गैमीट, ध्यान से बात सुनेगा, जब मेल गैमीट को पॉलन ट्यूब फीमेल गैमीट तक लेकर जाती है, जब मेल गैमीट को पॉलन ट्यूब फीमेल गैमीट तक लेकर जाती है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं साइफोनोगेमी कहते हैं, इसको हम साइफोनोगेमी कहते हैं, इसके लिए हम साइफोनोगेमी वर्ड का हम यूज करते हैं। साइफोनोगेमी का मतलब जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट को जो है वो जब मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पॉलन ट्यूब लेकर जाती है उसे हम साइफोनोगेमी कहते हैं। साइफोनोगेमी का विकास पहली बार कहां हुआ था? जिम्नोस्पर्म में, याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म के। जिम्नोस्पर्म पहले प्लांट थे इनमें पॉलन ट्यूब पहली बार बनी थी प्रकृति में, ठीक है। इसके पहले जो ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, उनमें क्या था बेटा? उनमें मेल गैमिट तैरकर फीमेल गैमिट तक, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमिट को तैरकर फीमेल गैमिट तक जाना पड़ेगा, जब मेल गैमिट को तैरकर फीमेल गैमिट तक जाना पड़ेगा तो वाटर इज एसेंशियल। तैरेगा काई में? हवा में थोड़ी तैरेगा भाई, पानी में तैरेगा, तो वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। लेकिन जब पॉलन ट्यूब की रिक्वायरमेंट है तो वहां वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वाटर पानी में तैर के नहीं जाना उसको, वो तो उड़ के कैसे भी पहुंच गया स्टिग्मा तक, ठीक है ना। बात इतनी सी है कि पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट जैव विकास की बड़ी घटना थी और जिम्नोस्पर्म में पहली बार फर्स्ट टाइम पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन लोअर प्लांट टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा में जो है क्या देखने, एल्गी में क्या देखने मिलता है? मेल गैमिट तैरकर फीमेल गैमिट तक पहुंचता है। जब मेल गैमिट तैरकर फीमेल गैमिट तक पहुंचता है उस घटना को हम बोलते हैं ज़ूइडोगेमी कहते हैं। देखो बेटा मैं प्लांट किंगडम के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको यही बतला रहा हूं, उसे हम ज़ूइडोगेमी कहते हैं। जब मेल गैमिट तैरकर फीमेल गैमिट तक पहुंचता है एंड वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, इसे हम ज़ूइडोगेमी कहते हैं। जब मेल गैमिट को पॉलन ट्यूब कैरी करती है तो उसे हम जो है साइफोनोगेमी कहते हैं। मतलब ये है कि काम बड़ा है कि पहले तो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब बनेगी, पॉलन ट्यूब में सिरे पर ट्यूब न्यूक्लियस होगा, पीछे पीछे जनरेटिव सेल होगी, जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब में डिवाइड करेगी, दो मेल गैमिट को बनाएगी। दोनों मेल गैमिट नॉन मोटाइल होंगे, आगमनशील होंगे, उनमें सीलिया फ्लैजिला नहीं होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और पॉलन ट्यूब मेल गैमिट को ओविल तक लेकर जाएगी और एम्ब्रोसेक में ले जाकर वो छोड़ेगी, ठीक है। तो क्या लिखा है? एक पॉलन ट्यूब जो है वो नीचे की ओर ग्रो करती है, स्टाइल से ग्रो करती है, स्टाइल कैविटी से ग्रो करती है और माइक्रोपाइल तक पहुंचती है। माइक्रोपाइल क्या था? ओविल का स्पोर होता है जहां पर इंटीग्मेंट एब्सेंट होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए कैसा दिखाई पड़ता है हमें जो है एक जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन देख रहे हैं यहां पे हम, देख रहे हैं आप, इसमें आपको पॉलन, ये पॉलन ट्यूब है बेटा के, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देख रहे हैं आप, ये रियल पिक्चर है बेटा ये, ठीक है, वास्तविक फोटोग्राफ है ये कि एक पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा तो कैसे पॉलन ट्यूब बनाएगा, कैसे पॉलन ट्यूब हमको दिखाई पड़ेगी, देख रहे हैं आप, ठीक है। दूसरा पिक्चर ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है, आप देख रहे हैं इसमें कि आपको जो है वो बाहर एक्साइन दिखाई पड़ रही है, एक्साइन में आप देख रहे हो स्पेशल टाइप के पैटर्न दिखाई पड़ रहे हैं आपको, है ना। फिर इंटाइन अंदर से प्रोट्रूड है, पॉलन ट्यूब इज नथिंग, इट इज द प्रोट्रूशन ऑफ द इंटाइन, इंटाइन का उभार होता है जो है लगातार जो सिरे पे टिप ग्रोथ करता है, जो टिप ग्रोथ करता है, जो पॉलन ट्यूब हमेशा याद रखना, पॉलन ट्यूब टिप ग्रोथ करती है, टिप जो है वो लगातार पतली होती जाएगी, आगे पॉलन ट्यूब आगे बढ़ेगी, टिप पतली होती चली जाएगी, और जब पॉलन ट्यूब जो है वो कहां पहुंचेगी, ओविल तक पहुंचेगी, तब तक टिप काफी पतली हो चुकी होगी और फाइनली वो एम्ब्रोसेक में जाकर वो टिप बस्ट कर जाएगी और मेल गैमेट को रिलीज कर देगी, ठीक है। देखिए एक पॉलन ग्रेन देख रहे हैं आप जो बाइन्यूक्लिएट है, पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट को शो करता है। ये क्या है बेटा? जो ये देख रहे हैं आप, ये कहलाएगा आपसे, सुनना बात कुछ के, पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट के, ठीक है। जो बाइन्यूक्लिएट पॉलन ग्रेन है वो आंशिक रूप से विकसित मेल गैमेटोफाइट के, और ये क्या है बेटा? दिस इज दी कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। कितना है बताओ, देखो ये अब जो
जो जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन है जो वो कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है वो, क्योंकि उसमें देखो उसमें कुल मिलाकर 3 सेल दिखाई पड़ेंगी आपको, 3 सेल दिखाई पड़ेंगी। 3 सेल क्या होंगी बेटा? वो एक सेल होगी उसमें ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल, 2 होंगे उसमें मेल गैमेट। तो मतलब जो कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट होता है, जो कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म का, वो होता है 3 सेल्ड होता है वो, याद रखिएगा, पूछा जाता है। जो एंजियोस्पर्म का कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट होगा वो 3 सेल्ड होगा, उसमें एक होगी वेजिटेटिव सेल होगी या ट्यूब सेल बोलते हैं उसको, और 2 उसमें मेल गैमेट होंगे। और 2 मेल गैमेट कहां से आते हैं? जनरेटिव सेल के माइटोसिस में भाग लेने पर 2 मेल गैमेट आते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलिए तो हम देख रहे हैं कि पॉलन ट्यूब दिखाई पड़ रहा है, ट्यूब के सिरे पे ट्यूब न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है, पीछे पीछे 2 स्पर्म न्यूक्लिया या 2 मेल गैमेट आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर बेटा? है ना? एकदम दिमाग अटेंटिव रहना, सुनना पहले। यानी एनसीईआरटी में तो एक पैराग्राफ में बात खत्म कर दी, अभी हम उस पैराग्राफ को समझने के लिए पहले सब चीजों को बेटा अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। देखियो बेटा क्या करते हैं हम, एक ही गलती करते हैं, हम यकीन करते हैं कि रट लेंगे तो काम हो जाएगा। भैया लाखों बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, रटने से काम नहीं होगा। प्लीज गलत फहमी को दिमाग से निकाल दीजिए कि जो है रटने से एग्जाम निकलता है। ठीक है? नहीं, ठीक है। अभी मैं एक चीज और देख रहा हूं कि बच्चों को बहुत मजा आ रहा है कि आजकल क्या हो गया, आजकल जो है वो हर कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन हो गया है, और 2 ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपस में लड़े जा रहे, लड़े कटे मरे जा रहे, 2-3 लोग ऐसे हैं, तो वो इधर का उसका, उधर का, तो उसका में बड़ा मजा आ रहा है। तो भैया ऐसा है, वो अपना करियर बना रहे हैं, कि वो लड़ रहे हैं, वो धंधे की बात कर रहे हैं, वो धंधा कर रहे हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं तुम वैसे हो, तुम मेरे यहां, तो वो सब है ना, सब कहानी सुना रहे हैं, है ना, तो वो सब धंधा कर रहे हैं। तुम जो है तुम अपने धंधे उनके धंधे में नहीं पढ़ो, अपने धंधे की सोचो दादा, है ना, पढ़ लो अच्छे से, है ना। तो घूमते फिरते दौड़ जाने की बजाय जो है वो फोकस कीजिए और कंटेंट पे ध्यान दीजिए बेटा। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रेन आपके साथ जाएगा बेटे, इसलिए इस सब चीजों को अंदर भर लो अंदर, ठीक है ना, समझ लो अच्छे। चलो ठीक है, बात वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। तो अब जाहिर सी बात है कि हम समझ गए बात को, हम समझ गए कि देखो पॉलन ग्रेन के अंदर नॉरिशमेंट मिला उसे, तो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ा, तो गुब्बारे से फूल गया, तो कहां से बाहर, एक पॉइंट से बाहर निकला, जर्मपोर से बाहर निकला, इंटाइन प्रोट्रूड्स आउट हुआ, वो पॉलन ट्यूब कहलाया, और सिरे पे आ गया ट्यूब न्यूक्लियस, और पीछे पीछे आ गया जनरेटिव सेल जो डिवाइड करके 2 मेलगेमेट बन गया। अब ये पॉलन ट्यूब जा कहां रहा है, और इसको मालूम कैसे चल रहा है कि मुझे पहुंचना कहां है? इसे मालूम कर, इसे बताने के लिए कुछ केमिकल सिग्नल्स मिलते हैं। मतलब ये कीमोटैक्टिक ग्रोथ करता है, केमिकल के आधार पर ग्रोथ करता है, रसायनों को पहचान कर आगे बढ़ता है। और ये केमिकल प्रोवाइड कौन करते हैं? ये केमिकल प्रोवाइड करता है कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं, सेल्स होती हैं, ऑब्ट्यूरेटर्स, वो प्रोवाइड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में एनसीईआरटी में जिक्र है वो है सिनर्जिड सेल्स। वो केमिकल सिग्नल्स रिलीज करती हैं, वो बतलाती हैं रोशनी में, जैसे होता ना कि कहीं अंधेरे में हमको ये कोई दिखा रहा हो, दूसरे टॉर्च दिखा रहा हो, आ जाओ बड़े चलो, आ जाओ, आते चले जाओ, और आप उस रोशनी के प्रभाव में धीमे धीमे आगे बढ़ रहे। बस पॉलन ट्यूब का भी वही फंडा है कि वो सिनर्जिड सेल केमिकल सिग्नल्स रिलीज करती है, और केमिकल के प्रभाव में आके पॉलन ट्यूब आगे की ओर वो ग्रो करता है लगातार केमिकल प्रभाव में आके। तो वो सिक्रेशन आते कहां से? सिनर्जिड से आते हैं। लेकिन सिनर्जिड का तो कहां है? वो तो ओव्यूल के अंदर है। अब पॉलन ट्यूब को तो लंबा रास्ता तय करना है, वो तो स्टाइल कैनाल से गुजरते हुए ओवरी में आना है, ओवरी में ओव्यूल ढूंढना है, ओव्यूल में इंटर करना है, ठीक है। तो रास्ते में कौन केमिकल सिग्नल देगा उसको? तो रास्ते में भी कुछ हेल्पर है, वो ऑब्ट्यूरेटर्स है। वो क्या है? वो कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिन्हें हम ऑब्ट्यूरेटर सेल्स बोलते हैं, वो वहां प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मान लो पहुंच गया ओव्यूल तक, तो अब ओव्यूल में पॉलन ट्यूब को इंटर करने के 3 रास्ते होते हैं। भाई सबसे सिंपल रास्ता यह कि तुम दरवाजा बना हुआ है वहां से अंदर आओ, तो मोस्ट ऑफ दी पॉलन ट्यूब दरवाजे से अंदर आती है। वो दरवाजा क्या है? जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट है। क्या बोला? माइक्रोपाइल। जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से अंदर एंट्री करेगी, पोरोगेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम बोलेंगे पोरोगेमी बोलेंगे, कि भाई पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से आती, पोरोगेमी बोलेंगे। पर कभी कभी सब्र नहीं होता, पॉलन ट्यूब को सब्र नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, कंफ्यूज कहां से इंटर करना है, वो इंटेगुमेंट से ही इंटर कर गई। आप बोलोगे सर इंटेगुमेंट तो मजबूत था, आपने कहा था कवर होता है, फिर कैसे? अरे भैया पॉलन ट्यूब के सिरे पर जो है वो एंजाइम होते हैं, वो डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं वो।
तो कभी कभी क्या होता है वो इंटेगुमेंट से इंटर कर गई, तो हमने क्या बोला, हमने कहा इसको मीजोगेमी बोला हमने, क्या यार तुम तो बीच में से कहीं से आ गए, मीजोगेमी बोला। और कभी कभी वो चालजल सिरे से पीछे बैक साइड से इंटर करती है, फ्रंट हिस्सा माइक्रोपाइल तो वहां से इंटर नहीं की, बैक साइड से इंटर की, चालजोगेमी बोलते हैं। चालजोगेमी गिनती के प्लांट में देखने मिलती है। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो एग्जामिनर को पसंद है वो केजुरियाना। केजुरियाना प्लांट में ट्रब ने चालजोगेमी को देखा, भैया ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा है पहले एग्जामिनर का कि केजुरियाना प्लांट में ट्रब ने चालजोगेमी को देखा। तो अभी भी तुम याद कर लो, पता नहीं नए एग्जामिनर का भी कहीं फेवरेट क्वेश्चन ना बन जाए। तो ट्रब ने केजुरियाना में चालजोगेमी को देखा, ठीक है। फिर मीजोगेमी की बात करते हैं, इंटेगुमेंट सेंटर किया, कहीं से फ्यूनिकल सेंटर कर गया उठ के, और जो प्रॉपर इंटर करेगा वो होता है पोरोगेमी। देखो सिंपल सी बात है, आप देख रहे हैं ना बेटा, देखिए ना, इनको जरा ध्यान से देखते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि पॉलन ट्यूब जो है वो जब माइक्रोपाइल से एंटर किया तो हमने पोरोगेमी बोला, इंटेगुमेंट से एंटर किया मीजोगेमी बोला हमने, चालजल एंड से एंटर किया तो चालजोगेमी कहा उसको हमने, ठीक है, क्लियर, देख रहे हैं। और पॉलन ट्यूब क्या कैरी करता है, पॉलन ट्यूब सिरे पर उसके ट्यूब न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है जो डीजनरेटिंग फॉर्म में होता है, और उसके पीछे उसमें 2 मेल गैमेट होते हैं, ठीक है ना, क्लियर, 2 मेल गैमेट को वो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना, क्लियर। अब आप बोलोगे सर ये ट्यूब न्यूक्लियस की कहानी क्या है, चलो 2 मेल गैमेट तो मान लिए कि मेल गैमेट कुछ ना कुछ रोल प्ले करेंगे, ट्यूब न्यूक्लियस का क्या होगा, अरे भाई ये ट्यूब न्यूक्लियस है ना, Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ये फाइनली जो है वो केवल डेंस स्टेनिंग बॉडी के रूप में रह जाता है, कोई काम नहीं करता आगे, बस केवल केमिकल सिग्नल को पहचान के पोलन ट्यूब को आगे बढ़ाया उसने, फाइनली वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, डिफ्यूजन ऑफ 2 डिसिमिलर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स गैमेट, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए, और पहली बार इसके बारे में बताया था स्ट्रासबर्गर ने बताया था, 2 असमान लैंगिक प्रजनन करने वाली इकाइयों का संलयन, 2 असमान लैंगिक प्रजनन करने वाली इकाइयों का संलयन निषेचन कहलाता है। द फ्यूजन ऑफ 2 डिसिमिलर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर इन 1884। इस प्रक्रिया को 1884 में स्ट्रासबर्गर ने खोजा था। ईयर भी याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बेटा, एनसीईआरटी में नहीं है पर आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा एंड ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब। तो हम एक एक करके बिल्कुल सीक्वेंस हम इवेंट को समझते हैं जो हमने बताया आपको। ये बेटा अभी हम एनसीईआरटी में नहीं है, हम एनसीईआरटी से बाहर बात कर रहे हैं और जरूरी बात कर रहे हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स रीच द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द कार्पल बाय द एक्ट ऑफ पोलिनेशन। बिल्कुल सही बात है, पोलन ग्रेन परागण से स्टिग्मा तक पहुंच गए। पोलन ग्रेन आफ्टर गेटिंग अटैच्ड टू द स्टिग्मा एब्जॉर्ब वाटर एंड द सॉइल। पोलन ग्रेन यदि कॉम्पिटिबल होगा, स्टिग्मा पहचान लेगी उसको, उसके बाद क्या होता है कि यहां पर उसको जो है वो स्टिग्मा पर वाटर मिलता है, वो स्वेल होने लगता है और म्यूचुअल रिकॉग्निशन होता है उसका, और पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट होते हैं, और ये जर्मिनेट जो होकर क्या बनाते हैं, ये पोलन ट्यूब को बनाते हैं। और पोलन ट्यूब जो है स्टिग्मा से जो है वो पर बनने के बाद जो है वो स्टाइल कैनाल से होता हुआ या स्टाइल से होता हुआ जो है वो ओवरी की कैविटी तक पहुंचता है और वहां जाकर फाइनली ओविल में इंटर करता है, ठीक है। जीवी एमेकी 1824 डिस्कवर्ड द पोलन ट्यूब इन पोर्टुलेका ओलरेशिया के। एमिकी ने जो है वो ईयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, के जो ईयर है दैट इज नॉट अननेसेसरी की क्रोनोलॉजी हम याद नहीं रखेंगे, ठीक है। ऐसी क्रोनोलॉजी हम दिमाग में रखेंगे जो हमारे काम की, के अमिकी ने जो है वो पोलन ट्यूब को जो है खोजा था किसमें, पोर्टुलेका प्लांट में, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट के। अमिकी ने पहली बार पोलन ट्यूब को देखा था पोर्टुलेका प्लांट में के, याद रखिएगा। जनरली एक पोलन ग्रेन में केवल एक ही पोलन ट्यूब बनती है, उसे मोनोसाइफोनस पोलन ग्रेन बोलते हैं। लेकिन कुछ प्लांट इसका एक्सेप्शन, जैसे कि कुकुरबिटेसी में जो है एक से अधिक पोलन ट्यूब दिखाई पड़ती है, इन्हें पॉलीसाइफोनस प्लांट कहते हैं। लेकिन याद रखना, पॉलीसाइफोनस प्लांट में भी केवल एक ही पोलन ट्यूब काम की होती है, बाकी सब व्यर्थ है। आप बोलोगे क्यों बन गया सर फिर ये,
जो वेयर थे क्यों बना, अरे दादा प्रेशर ज्यादा बढ़ गया था, अंदर प्रेशर ज्यादा बढ़ गया था, तो कई सारी पॉलन ट्यूब बन गई है प्रेशर को रिलीज करने के लिए कि फट ना जाए वो, क्योंकि अब बाहर तो स्पोरोपोलिनेट टफ कवर है, तो एक से अधिक उभार निकल आए बाहर उसमें, तो उसको हमने कई सारी पॉलन ट्यूब मान लिया, लेकिन एक ही पॉलन ट्यूब एक्चुअल होगी जिसमें ट्यूब न्यूक्लियस होगा और जनरेटिव सेल होगी। ठीक है, फिर द पॉलन ट्यूब कंटेन्स ए वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस एंड टू मेल गैमेट, याद रखिएगा, और यही कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट की कंडीशन को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, लेटर the vegetative cell degenerate and the pollen tube now reaches the ovule after passing through the style से होता है pollen tube ओविल तक पहुंचता है, बाद में जब ये सब कुछ हो चुका होता है उस समय फिर वेजिटेटिव सेल खत्म हो जाता है, मतलब पॉलन ग्रैंड सूख जाता है और फाइनली दो मेल गैमेट को एम्ब्रोसेक के अंदर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओविल, मैंने आपसे कहा ना बेटा ओवरी में पहुंचने के बाद पॉलन ट्यूब ओविल में एंटर करती है, और पॉलन ट्यूब की ओविल में एंट्री जो है वो तीन प्रकार से हो सकती है। पोरोगेमी, व्हेन द पॉलन ट्यूब एंटर द ओविल थ्रू द माइक्रोपाइल, जब पॉलन ट्यूब ओविल में माइक्रोपाइल से एंटर करती है, पोरोगेमी बोलते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप, लिली प्लांट में देखने मिलता है। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये है पोरोगेमी। ठीक है बेटा, है ना, चाल्जल एंड से एंटर करेगा तो क्या बोलेंगे, चाल्जोगेमी बोलेंगे इसको हम। ठीक है ना, और जब इंटेगुमेंट से एंटर करेगा तो उसे मीजोगेमी बोलेंगे उसे हम। देखिए चाल्जोगेमी, द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल फ्रॉम द चाल्जल रीजन इज नोन एज चाल्जोगेमी। चार्जर एरिया से पॉलन ट्यूब की ओविल में एंट्री को चार्जोगेमी कहते हैं, और ये लेस कॉमन है, और ये हमको केजुरियाना प्लांट में देखने मिलती है, और इसको पहली बार ट्रब ने देखा था केजुरियाना में, और ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मैंने कहा ना डोंट नोट द अननेसेसरी क्रोनोलॉजी के, अननेसेसरी साइंटिस्ट के नाम याद रखने पड़ेंगे के, ईयर से केवल गिनती के ईयर बेटा इंपॉर्टेंट है के। तो मैंने क्या बोला, इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय ट्रब इन केजुरियाना, इसे केजुरियाना ने ट्रब में देखा, नहीं उल्टा बोला मैंने, इसे ट्रब ने केजुरियाना प्लांट में देखा, इसे ट्रब ने केजुरियाना प्लांट में देखा। ठीक है ना बेटा, होता है कभी कभी, इसे ट्रब ने केजुरियाना प्लांट में देखा। ठीक, तो कहां से चार्जल एंड से एंट्री हुआ इसमें। फिर मीजोगेमी की बात करते हैं बेटा, मीजोगेमी में क्या होता है, पॉलन ट्यूब जो होती है ना तो माइक्रोपाइल सेंटर की ना चार्जल एंड सेंटर की, वो कहीं और सेंटर की, वो मीजोगेमी है। तो इसमें पॉलन ट्यूब जो होती है ओविल में एंटर करती है, मिडिल पार्ट से इंटेगुमेंट सेंटर करती है या फ्यूनिकल सेंटर करती है। ठीक, तो ये क्या होता है, ये कहलाता है मीजोगेमी बोलते हैं। इसमें पॉलन ट्यूब जो होती है वो या तो इंटेगुमेंट सेंटर करेगी या फ्यूनिकल सेंटर कर जाएगी। ठीक है, इसे मीजोगेमी कहते हैं। ठीक, अब एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो, चलो मान लिया हमने कहा कि पॉलन ट्यूब जो है वो, अब एक बात और याद रखें, यदि स्टाइल सॉलिड है, ध्यान से बात सुनिए, यदि स्टाइल सॉलिड है मतलब सेल से बना हुआ है, तो पॉलन ट्यूब के सिरे पर सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम की एक्टिविटी देखने मिलेगी। वो एंजाइम जो है वो टिश्यू को, सेल वॉल को डिसॉल्व करते हुए जगह बनाएंगे और फिर पॉलन ट्यूब आगे ग्रो करता हुआ निकल जाएगा। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। दूसरी बात ये कि एक बार पॉलन ट्यूब जब जो ओवरी के अंदर आया तो ऑप्टिरेटर नाम की सेल्स ने उसको डायरेक्शन दिखाया, फिर जो है वो जो ओविल के अंदर जो सिनर्जिड सेल्स हैं वो केमिकल सिग्नल्स को छोड़ रही थी, और उनको पहचानकर जो है वो पॉलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रोसेक में उस पॉइंट पर पहुंची जहां पर एग प्रेजेंट है। लेकिन मैंने पहले भी कहा, यदि पॉलन ट्यूब एग से जाकर टकरा जाएगी तो एग डिस्ट्रॉय कर जाएगा, तो इसलिए सिनर्जिड सेल अपना बलिदान देती है। वो देखा था आपने, शोले मूवी देखी है कभी? अरे बहुत पुरानी मूवी है शोले, लेकिन बड़ी पॉपुलर मूवी है, कभी ना कभी आपने जरूर देखी होगी, या कई ऐसी हिंदी फिल्में देखी होंगी। इसमें जो है दो दोस्त होते हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देता है और खुद मर जाता है। उसमें भी अमिताभ बच्चन जो है वो धर्मेंद्र की और हेमा मालिनी की जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करता है मूवी में, शोले मूवी में। बस वही वाली बात है कि यहां पर यह है कि पॉलन ट्यूब इंटर करने वाली है, और हिंदी फिल्म का सीन चला है यहां पे, तो यदि वो पॉलन ट्यूब एग में इंटर कर गई तो एग डिस्ट्रॉय कर जाएगा। तो सिनर्जी से बोलती है कि तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूं, मेरा वायदा है मैं तुम्हें कुछ नहीं होगा। सिनर्जिड सेल ने खुद ज्यादा केमिकल सीक्रेट किए, पॉलन ट्यूब उसके अट्रैक्शन में आके सिनर्जिड सेल में इंटर कर गई, जैसे इंटर की वो सेल डिस्ट्रॉय कर गई। तो पॉलन ट्यूब कहां से इंटर करती है? वन ऑफ द सिनर्जिड सेल से इंटर करती है और उसको वो डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, क्लियर? चलिए
द पॉलन ट्यूब इंटर्स द एम्ब्रियो सैक ओनली फ्रॉम द माइक्रोपोलर एंड। क्यों ओनली फ्रॉम? क्योंकि केवल वहीं पर केमिकल सिग्नल वहीं से आ रहे होते हैं, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मोड। यानी वो चाहे इंटर करे इंटेगुमेंट्स, पॉलन ट्यूब चाहे इंटेगुमेंट से इंटर करे, चाहे वो चार्जल एंड से इंटर करे, चाहे माइक्रोपाइल से इंटर करे, पहुंचना लेकिन उसको एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपोलर सिरे की ओर ही होता है, ठीक है। द पॉलन ट्यूब आइदर पासेस बिटवीन द सिनर्जिड एंड द एग सेल और इंटर इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलिफॉर्म apparatus के। देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पॉलन ट्यूब जो है वो सिनर्जिड और एक सेल के बीच में इंटर कर जाती है, पर ऐसा बहुत कम होता है, मोस्टली ये सिनर्जिड सेल में ही इंटर करती है, ठीक है। दिस सिनर्जिड डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब बाय सिक्रेटिंग सम केमिकल सब्सटेंस, कीमोट्रॉपिक सिक्रेशन होते हैं इनके, जो सिनर्जिड सेल होती है वो केमिकल सिग्नल को रिलीज करती है और उन्हीं केमिकल सिग्नल को पहचान कर पॉलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियो सैक तक जो है वो पहुंच पाती है, उसमें इंटर कर पाती है, ठीक है। The tip of pollen tube enters into one synergid. Okay, the penetrated synergid start degenerating. जैसे ही वो synergid में इंटर करता है, synergid cell खत्म होने लगता है। Okay, after penetration, the tip of pollen tube enlarges and rupture, releasing most of its content, including the two male gamete and vegetative nucleus into the synergid. देखो, जैसे ही पॉलन ट्यूब सिनर्जिड पे आके टकराया, उसने अपने कंटेंट को वहां रिलीज किया, दो मेल गैमेट वहां छोड़ दिए और अपना वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस वहां छोड़ दिया। और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो डीजनरेट कर चुका होता है, ऑलमोस्ट ये डीजनरेट फेज में होता है, डीजनरेटेड फेज में होता है, ठीक है। तो केवल एक स्टैंडिंग बॉडी के रूप में दिखाई पड़ता, कलर करने पे दिखाई पड़ेगा, लेकिन कोई काम नहीं करता है, ठीक है। अब बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों डबल फर्टिलाइजेशन? क्योंकि भैया दो मेल गैमेट अंदर आए हैं, दो मेल गैमेट अंदर इंटर किए हैं, पॉलन ट्यूब एक साथ दो मेल गैमेट लेके आई है और एग तो एक ही है, एग इज ओनली वन, केवल एक एग प्रेजेंट है, तो मतलब एक मेल गैमेट तो एक को फर्टिलाइज कर देगा और दूसरा क्या करेगा? दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस N+N, दो पोलर न्यूक्लियाई उनको फ्यूज करेगा। मतलब ध्यान से बात सुना, जो एग्जाम का पॉसिबल क्वेश्चन है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कौन सी चार सेल आपस में पार्टिसिपेट, कौन सी चार सेल पार्टिसिपेट करती है फर्टिलाइजेशन में? एक सेल तो मेल गैमेट, दूसरी सेल एग हो गया, दो सेल हो गई, तीसरी सेल हो गई सेंट्रल सेल और चौथी सेल हो गई ये मेल गैमेट, चार सेल पार्टिसिपेट करती है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कितने फर्टिलाइजेशन कुल होते हैं? अरे दो होते हैं ना, एक मेल गैमेट एक को फर्टिलाइज करेगा, दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियस से आके जुड़ जाएगा, दो फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन बोला हमने। डबल फर्टिलाइजेशन में कुल कितने न्यूक्लियस भाग लेते हैं? एक तो मेल गैमेट का न्यूक्लियस और एक का न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस ये हो गए। फिर दो न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, तीन ये हो गए, तीन और दो पांच न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। देखो ना बेटा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दो न्यूक्लियस हो गए, फिर जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियस दो होते हैं, अपर पोलर न्यूक्लियाई और लोअर पोलर न्यूक्लियाई, जिनको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, N+N होते हैं, उसमें मेल गैमेट जाके फ्यूज किया, तीन हो गए ये टोटल। तो 3 + 2 कितना? 5 न्यूक्लियस डबल फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द मेल गैमेट आर रिलीज इनटू द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। देखो यानी दोनों मेल गैमेट को वहां छोड़ दिया गया। अब न्यूक्लियाई क्यों लिखा इसने? क्योंकि मेल गैमेट में साइटोप्लाज्म नेग्लिजिबल होता है, मेल गैमेट में साइटोप्लाज्म नेग्लिजिबल होता है, तो ऑलमोस्ट दे आर बिहेविंग लाइक न्यूक्लियस के। तो क्या हुआ, एक मेल गैमेट ने जो है वो एक को फर्टिलाइज किया, जाइगोट बन गया, और मतलब N+N 2N कंडीशन बन गया, इसे बोलते हैं सिनगैमी, बोलते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और सिनगैमी को डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्गर ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिनगैमी को डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्गर ने, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, ठीक। द डिप्लॉयड जाइगोट फाइनली डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो का विकास करेगा, ठीक है। द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, मैंने कहा ना दूसरा मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, जैसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, और इससे ट्रिप्लॉइड 3N कंडीशन बनेगी। ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, उसे बोलेंगे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे बोला हमने ट्रिपल फ्यूजन बोला, क्योंकि N+N सेकेंडरी न्यूक्लियस था, उससे N मेल गैमेट फ्यूज किया, क्या बन गया?
3n कंडीशन बन गया, तो मतलब इसे बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि दो पोलर न्यूक्लियर के मिलने पर बना था, उसमें मेल गैमेट फ्यूज किया, तो ये 3 न्यूक्लियस हो गए कुल मिला के, तो 3n ट्रिप्लॉइड कंडीशन बन गई। क्या बन गया? यहां पर जो न्यूक्लियस बना वो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना, इसे बोला हमने पैन, बोला इसको हमने पैन, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पैन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोला इसको हमने, ठीक है। और इसे बोला हमने वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन बोला इसको हमने, ठीक है। These two act of fertilization constitute the process of double fertilization। याद रखिएगा, ये केवल और केवल आपको एंजियोस्पर्म में आपको देखने मिलेगा। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। इसे डिस्कवर किया था नवाशिन ने, गिग्नार्ड ने, लिलियम और फ्रिटिलिया प्लांट में। वेरी आईएमपी और एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है। इट इज दी वन ऑफ दी फेवरेट क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? नवाशिन ने की थी। और इसको किसमें देखा था? लिलियम और फ्रिटिलिया प्लांट में इसको देखा था के, और ये केवल और केवल एंजियोस्पर्म में देखी जाती है, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब एनसीईआरटी क्या लिखता है इसके ऊपर, सुनो, एक एक लाइन बता रहा हूं बेटा। देखो इसके एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ को समझाने के लिए मुझे आपको पहले बहुत कुछ बताना पड़ता है। कई बच्चों को लगता है सर पैराग्राफ ही बोल दिया करो बात खत्म हो गई, तो बेटा ऐसे नहीं हो पाएगा ना। और कई बच्चे बोले सर आप हमारा फुल सिलेबस टेस्ट ले लो, ये ले लो। देखो बेटा मुझे मेरा काम आता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे? अब तक जो है बायोमेंटर से जो है वो 3-4 हजार से ऊपर जो है बच्चे सिलेक्ट हो चुके, इसलिए आप जो है मुझे मेरा काम ना बताएं, मुझे मेरा काम आता है। कब मुझे कौन से टेस्ट आपके लेने हैं मुझे मालूम है। आप सब्र से फॉलो कीजिए इसको, ठीक है ना। जो कह रहा हूं, जैसे बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिए। मैं आपका मैक्सिमम आपका इनपुट आप जो है मैक्सिमम आउटपुट आप में से निकालना चाहता हूं। मतलब मैं चाहता हूं कि आप अधिकतम आपकी क्षमताओं का आप इस्तेमाल करें, तो इसलिए मैं बिल्कुल वही तरीका अपनाता हूं जिसमें आप बेहतर परफॉर्म आप कर सकें, ठीक है। तो अननेसेसरी का बर्डन लेने से बेहतर है कि सब्र के साथ। और अभी आपको क्लियर कर दूं मैं, नीट 2021 का जो डेट है वो अभी फिलहाल नहीं आया है। बोर्ड का डेट जो है वो थोड़ा सा लेट एग्जाम हो रहा है, बोर्ड का एग्जाम। तो बोर्ड के एग्जाम के हुए बगैर नीट नहीं हो सकता है। नीट तभी होगा जब बोर्ड का एग्जाम होगा। इसलिए जो है देखो, मैं ये मेरा अनुभव कहता है कि बोर्ड के एग्जाम के बाद ही नीट होगा। तो नीट का एग्जाम का जो डेट मई का है वो थोड़ा और आगे बढ़ सकता है। इसलिए सब्र से पढ़िए, घबराए बगैर पढ़िए, और जो है वो मैं कोर्स समय पर पूरा करूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। हम ढीले नहीं पड़ेंगे, हम अपना स्पीड लेके चलेंगे हमके। लेकिन अभी हमको जो है घबराकर जल्दी जल्दी एक भी कर दो, अरे बहुत वक्त मिलेगा हमको बेटा। मैं कह रहा हूं अभी जो है वो 4 महीने 5 महीने नहीं, आप 7 महीने मान लीजिए, आप वक्त मिलेगा। लेकिन तुम हाथ पर तो ना फुलाओ, अभी दम लगा दो, अभी से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, एफर्ट करो बेटा, है ना, ठीक है। तो जो बता रहा हूं, जैसे बता रहा हूं, अनुभव से बता रहा हूं। देखो बाकी एजुकेटर्स का मुझे नहीं मालूम, कोई 25 साल का है, कोई 28 साल का है, ठीक है। बहुत कम ऐसे हैं जो एक बड़ा अनुभव रखते हैं, कम मिलेंगे आपको। जो अनुभवी टीचर है वो आपको कम मिलेंगे, ठीक है ना, जो मेरी उम्र के। तो बात इतनी सी है कि अभी आप हम लोगों का जो अनुभव है बेटा, बहुत कुछ देखने सीखने के बाद आया है ना। उसको हम केवल जो है वो मीठी मीठी बातें करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका परिणाम क्या रहता है, वो इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, है ना। तो इसलिए अपने फाइनल रिजल्ट की तरफ हमेशा देखते रहा कीजिए, हमेशा जो है उस पर फोकस कीजिए कि हाँ हमें ये करना है, यहाँ पहुँचना है हमें, ठीक है। और इसलिए जो प्रक्रिया प्रोसेस जो है ना उसको फॉलो कीजिए, ठीक है ना। ये केक बनाने की जैसी प्रक्रिया है, एक एक करके इंग्रेडिएंट डालते हैं, सब्र के साथ फेंटते हैं उसको, फिर बनाते हैं केक। मैंने बहुत बनाया केक अभी लॉकडाउन में, ठीक है। खैर चलो लौट के वापस आते हैं। तो अब एनसीईआरटी के पॉइंट पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, द पॉलन ट्यूब रिलीजेस 2 मेल गैमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। देखो सिंपल सीधा लिखा उसने कि 2 में से एक सिनर्जिड से पॉलन ट्यूब इंटर करने के बाद उसने मेल गैमेट को जो है वो कहां छोड़ दिया, उसने सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म के पास उसने मेल गैमेट को छोड़ दिया बेटा। वन ऑफ द मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड द एक सेल, एक मेल गैमेट एक सेल के पास जाता है और उसके न्यूक्लियस से फ्यूज करता है और सिनगेमी को कंप्लीट करता है। सिनगेमी का परिणाम क्या होता है? डिप्लॉइड सेल बनती है, जाइगोट बनता है,
ठीक है। तो मतलब सिनगेमी का परिणाम क्या निकला, जायगोट का फॉर्मेशन निकला। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। हमने पहले की सारी स्टेप पढ़ी हुई है कि कैसे जर्मिनेशन होता है, कैसे पॉलन ट्यूब बनती है, ठीक है। टिप ग्रोथ, पॉलन ट्यूब में क्या होती है, टिप ग्रोथ होती है पॉलन ट्यूब में, के इंटाइन का प्रोट्रूशन होती है। ये सब चीजें हमने पढ़ ली है। जो बीच में दे रखा था जिसमें बिटवीन द लाइंस है उसको समझ चुके हैं, ठीक है। फिर द अदर मेल गैमेट moves towards the two polar nuclei located in the central cell and fuses with them and produce the triploid primary endosperm nucleus। ये भी देखा हमने कि एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। As this involve the fusion of 3 haploid nuclei, इससे 3 haploid nuclei आपस में फ्यूज कर जाएंगे, इसे हमने ट्रिपल फ्यूजन कहा हमने। तो मतलब जो डबल फर्टिलाइजेशन है बेटा, इसमें दो घटनाएं होती हैं। इसमें एक होती है इसमें सिनगैमी और दूसरी होती है इसमें ट्रिपल फ्यूजन। एक होती है सिनगैमी, दूसरी होती है ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। चलिए, सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन takes place in an embryo sac, the phenomena is terminated double fertilization, एक यूनिक इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट। ये केवल फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म में होने वाला एक यूनिक इवेंट होता है। अब आप बोलोगे कि सर इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है। देखो बेटा, जो सिनगेमी है, सिनगेमी का रिजल्ट होता है जायगोट, और जायगोट से बनता है एम्ब्रियो, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये डिवाइड करेगा और इससे बनाएगा ये एंडोस्पर्म बनाएगा। याद है ना, एंडोस्पर्म पड़ा हुआ है, एंडोस्पर्म यानी स्पर्म मतलब बॉटनी में सीड होता है, सीड के अंदर जो फूड भरा होता है वो एंडोस्पर्म होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, विकसित होते एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है वो, ठीक है। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म में डेवलप होगी। एंड व्हाइल द जायगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, जबकि जायगोट एम्ब्रियो का विकास करेगा, ठीक है ना। क्लियर, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा जो कि डिप्लॉइड होगा, और एंडोस्पर्म जो बनेगा वो ट्रिप्लॉइड होगा, क्योंकि वो ट्रिपल फ्यूजन का परिणाम होता है। क्लियर, ठीक है। देखिए, ये एनसीईआरटी का ही इमेज है, डीजेनरेटिंग सिनेट सेल देख रहे हैं, जायगोट देख रहे हैं यहाँ पे हम। और देखिए, जैसे जायगोट बनता है ना, जैसे अब आप क्या बोलोगे सर बाकी सेल्स का क्या हुआ। देखिए, सिंपल सी बात है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे ही पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है एम्ब्रियो सेक में, तो तीनों एंटीपोडल सेल डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, खत्म हो चुकी होती है, डिजेनरेट हो चुकी होती है, अपने आप ही डिजेनरेट रहती है। दो सिनेट सेल में से एक सिनेट सेल पॉलन ट्यूब की एंट्री के कारण खत्म हो गई और दूसरी भी डिजेनरेट कराती है, तो केवल दो ही सेल बचती है यहां पे, एग सेल और सेंट्रल सेल बचती है। इसलिए दो मेल गैमेट दोनों को फर्टिलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ थोड़े से हम आउट ऑफ द बॉक्स पॉइंट लिखते हैं, जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। मतलब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, सच्चे अर्थों में नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी को, कि कैसे फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो एम्ब्रियो का विकास होता है। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी सीएफ वोल्फ जो है फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है, ठीक है। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियो कल्चर हैनिंग को कहते हैं, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पंचानन महेश्वरी को कहते हैं, पंचानन महेश्वरी, पी महेश्वरी को हम फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये महान वैज्ञानिक है जिन्होंने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में इन्होंने काम किया, ठीक है। तो अभी बेटा हमको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसके ऊपर, हम बात करेंगे अगली क्लास में हम बात करेंगे कि जायगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है। सब्र से समझेंगे कि मोनोकॉट एम्ब्रियो कैसे बना, डाइकॉट एम्ब्रियो कैसे बना। फिर देखेंगे हम कि एंडोस्पर्म कैसे बनता है और एंडोस्पर्म का क्या रोल होता है, और कैसे जो है वो एम्ब्रियो से सीडलिंग बनता है, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो ऑलमोस्ट चैप्टर के हम लास्ट आखिरी हिस्से में हम आ चुके हैं। और देखो, कई बच्चों का बोलना है कि सर आपने हमको ओव्यूल के टाइप्स, एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट में टेट्रास्पोरिक, बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट के आपने हमको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक तो पढ़ाया आपने, पर 4 सेल्ड 4 न्यूक्लिएट नहीं पढ़ाया आपने पॉलीगोनम टाइप बताया, लेकिन आपने ऑइनोथेरा टाइप नहीं बताया आपने के। तो बेटा मैं क्लियर कर दूं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके बहुत सारे फील्ड अब आपके सिलेबस में वो सब चीजें नहीं है। पहले जिपमर का एग्जाम हुआ करता था तो हम लोग कवर कर लेते थे, उसमें एम्स के एग्जाम के लिए हम लोग कवर कर लिया करते थे, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, अभी एग्जाम सिर्फ नीट का हो रहा है, तो अभी क्या हो गया कि हमें उस पर ही फोकस करना है। इसलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट था
वो परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट शीट में दिया गया है, तो मेरे कहने पे दादा एक बार पढ़ लेना उसको, है ना। मतलब उसको तुम रद्दी समझते हो एकदम कि नहीं पढ़ते हो तो ये गलती करते हो। प्लीज 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 आपकी बुकलेट को ध्यान से पढ़िए, परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट शीट को पढ़िए, डीपीपी को लगाइए। डीपीपी में ऐसे क्वेश्चन जो क्लास में डिस्कस नहीं हुए हैं, ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं, उनको भी नोट कर लिया कीजिए, उनके नीचे दी गई थ्योरी को पढ़ लिया कीजिए आप, ठीक है ना। थोड़ा बेटा एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा यदि टॉपर बनना है तो। मैं चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज में सबसे अच्छे रैंक पे जो बच्चे अधिक से अधिक प्रेजेंट हो वो बायोमेंटर्स के होना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.